वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिटिल गार्डन। पिछले वीडियो में मैंने एक अनबॉक्सिंग की थी प्लांट्स रोज़ वर्ल्ड नर्सरी से। अगर आपने कौन से प्लांट्स अनबॉक्स किए थे वो नहीं देखा है तो यू कैन चेक दैट वीडियो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आज मैं वही प्लांट में से एक प्लांट आपको पॉट करके दिखाऊंगी। अक्सर हमारे जो ऑनलाइन प्लांट्स आते हैं, स्पेशली ऑनलाइन रोज़ प्लांट्स आते हैं जो भी हम लेते हैं नर्सरी से, अक्सर वो प्लांट्स हम लगाते हैं घर पे लाके। उनको जब भी हमको वो रिसीव होते हैं और हम उनको घर पे लगाते हैं, तभी कुछ दिनों बाद यू सी कि वो प्लांट्स मर जाते हैं। तो ऐसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो ट्रायल एंड एरर के थ्रू मैंने ये पॉटिंग मिक्स बनाया है। ये पॉटिंग मिक्स 95% 99% मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि अब तक मैं इसी पॉटिंग मिक्स से 100 के ऊपर प्लांट्स लगा चुकी हूँ एंड ऑल माय प्लांट्स 99% ऑफ माय प्लांट्स आर सर्वाइविंग। तो ये है मेरा प्लांट। ये टीजिंग जॉर्जिया का प्लांट है, क्लाइंबिंग रोज़ है डेविड ऑस्टिन का। आप देख रहे हो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, बट अगेन इसका रूट बॉल बहुत ही छोटा है। तो हमको हमेशा सबसे पहले ये चीज़ जान लेनी होगी कि प्लांट जो भी आए हमारे पास, चाहे वो कितना भी बड़ा दिख रहा हो, हमको उसका रूट बॉल पहले देखना होगा। इसका रूट बॉल काफ़ी छोटा है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अगर हम इनएक्सपीरियंस्ड है तो इतने छोटे रूट बॉल वाले प्लांट को अगर आप डायरेक्टली 10 इंच वाले पॉट में या 12 इंच वाले पॉट में लगा देंगे, जो कि हम नॉर्मली दूसरे प्लांट्स के साथ करते हैं, जो हम लोकली रोज़ प्लांट्स लेते हैं, हम वो प्लांट्स को डायरेक्टली बड़े पॉट में लगा लेते हैं। बट राइट वे एक ऑनलाइन प्लांट रोज़ प्लांट को लगाने का ये है कि जब उसका रूट बॉल इतना छोटा हो तब आपको ऐसे 6 इंच का पॉट लेना होगा। ये पॉट इस रूट बॉल के लिए इनफ रहता है और इसमें ये कम से कम डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ कि आपका रोज़ कितना ग्रोथ कर रहा है। उस हिसाब से इस पॉट में ये वाला रोज़ आप एटलीस्ट 6 महीना तो रख ही सकते हैं। और अगर आपके रूट्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं तो आपको 3 महीने बाद इससे एक बड़ा साइज़ लेना होगा। मतलब आप 6 साइज़ से फिर आप 8 इंच के पॉट में जाएंगे। आप डायरेक्टली 10 इंच के पॉट में मत ट्रांसफ़र कीजिए अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है रोज़ लगाने का, या आपके प्लांट्स पहले से ही मर जाते हैं जब भी आप ऑनलाइन रोज़ लेते हो, तो प्लीज़ आप ऐसे छोटे पॉट से स्टार्ट कीजिए। 6 इंच के पॉट से स्टार्ट कीजिए, स्पेशली जब आपका रूट बॉल इतना छोटा हो। फिर आपका प्लांट ऊपर चाहे कितना भी बड़ा हो, आप ये देखिएगा कि आपका जो रूट बॉल है वो छोटा अगर है तो 6 इंच के पॉट में आए। तो ये मैंने पॉट लिया है। अब आप देख रहे हैं इसके नीचे ये होल्स हैं, तो ड्रेनेज होल आपके पॉट में बहुत अच्छा होना चाहिए और ये ज़रूरी है। ये जो ड्रेनेज है ये ज़रूरी है। तो जितना ड्रेनेज रहेगा उस पानी जो है वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आपका रोज़ प्लांट किसी चीज़ से मरता है वो है डाईबैक से, और डाईबैक ज़्यादातर पानी अगर आपका खड़ा रह जाता है तो आपके प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाए तो रूट रॉट होता है। रूट रॉट के कारण फिर आपको डाईबैक लगता है प्लांट में एंड इवेंचुअली आपका रोज़ प्लांट मर जाता है। तो आपका गोल है ऐसी पॉटिंग मिक्स बनाना जिसमें जो पानी आप डालोगे वो हार्डली 20 सेकेंड मिट्टी के ऊपर दिखाई दे और जल्दी से वो ड्रेन हो जाए। तो वो मिट्टी आप कैसे बनाओगे वो मैं आज आपको बताती हूँ। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे। सबसे पहले तो आपके एरिया की जो भी मिट्टी है, आपको मिट्टी चाहिए होगी। मैं अपने रोज़ प्लांट ज़्यादातर मिट्टी में ही लगाती हूँ। मैंने कुछ रोज़ प्लांट्स अभी कोकोपीट में भी ट्राई किए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल 90% मेरे जो रोज़ेज़ है सब मिट्टी में ही लगाए हैं मैंने। तो उसके लिए मैं मेरे एरिया की मिट्टी, जो लाल मिट्टी है, वो लेती हूँ। आपके एरिया में जो भी मिट्टी है आप वो ले सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही चिकनी है तो आपको जो अपनी एरिया की जो मिट्टी है उसका कंपोनेंट थोड़ा कम कर देना होगा। मेरे एरिया की मिट्टी ठीक ठाक है, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं देती है मेरे वेदर में, इसलिए मैंने मैंने ये वाली मिट्टी यूज़ करती। दूसरी चीज़ है बालू। ये है बालू या रिवर सैंड जिसको बोलते हैं।
तो मैंने थोड़े बड़े पत्थर, बड़े कंकड़ वाले रिवर सैंड लिए हैं। आप इससे थोड़ा छोटा वाला भी ले सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन सैंड भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो सी सैंड नहीं हो, वो रिवर सैंड होना चाहिए, या फिर जो कंस्ट्रक्शन के वहाँ पे जो सैंड मिलता है वो वाला सैंड ही आप यूज़ करें। और ये वाला अगर आपके पास रहता है तो बहुत अच्छा है, उससे ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। तो आपको चाहिए रहेगा रिवर सैंड, आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट, आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हो, बट रिमेंबर कि वो अच्छी तरीके से मतलब बना हुआ पुराना काउडंग कंपोस्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल रहता है पॉटिंग मिक्सचर बनाने के लिए। और एक और कंपोनेंट जो मैं बहुत कम तरह से इस्तेमाल करती हूँ, और इसको इस्तेमाल भी मैं कैसे करती हूँ वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है कोकोपीट। मैं कोकोपीट पॉटिंग मिक्सचर में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि पॉटिंग मिक्सचर में फिर ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन होने लगता है, तो और फिर वो अगेन बेबी प्लांट्स को बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो जो कोकोपीट मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये कोकोपीट मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो अभी देख सकते हो आप पॉट्स में बहुत सारे होल्स हैं। अगर मैं डायरेक्ट मिट्टी बना के इस पे डालती हूँ तो इतने सारे होल्स के कारण जो मिट्टी है वो डेफिनेटली पानी के साथ बह के निकल जाएगी, एंड इसमें जो भी हम खाद भी देंगे वो भी ज़्यादा दिन तक इसमें टिकेगी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कोकोपीट लेती हूँ, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए आप कोकोपीट को, और ऐसा ये थोड़ा मॉइस्चर जब इसमें रहे, ये वाला कोकोपीट आप लीजिए, एंड इसको आप सबसे पहले नीचे डालिए। इस तरह से आप कोकोपीट को डालेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है, ये कोकोपीट एक नेट की तरह काम करता है, तो आपकी जो मिट्टी है वो अंदर ही रहेगी पॉट के, और जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन होके निकल के आ जाएगी। एंड प्लस ये बिल्कुल नीचे रखने से आपके जो प्लांट में अगर आपने पानी देना आपका रह जाता है तो भी मॉइस्चर इसमें बना रहेगा, क्योंकि कोकोपीट थोड़ी देर ज़्यादा मॉइस्चर रखता है। तो इस हिसाब से आपके प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। तो ये चीज़ आप भी ट्राई कीजिए, इससे आपके प्लांट्स काफ़ी अच्छे से, उनका रूट सिस्टम भी अच्छे से डेवलप होता है। तो फर्स्ट मैंने कोकोपीट की लेयर को प्रेस करके इसमें डाल दिया। अब हम यहाँ पे इन तीनों कंपोनेंट्स को, अब मैं रेशो बता देती हूँ आपको, 40% के करीब करीब आपको लेना है मिट्टी, और 20-25% के करीब करीब आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट, और बाकी परसेंटेज आपका होगा रिवर सैंड। ऐसे करके आपको ये 3 कंपोनेंट्स लेने हैं। अगर आपके एरिया की मिट्टी, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा ही क्लेई है, तो आप मिट्टी के कंपोनेंट को कम करके वर्मी कंपोस्ट को थोड़ा बढ़ा दीजिए और सैंड को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स जस्ट मिक्स दिस नाउ। एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आप अच्छे तरीके से इस पूरे कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी तो ये मैंने मिट्टी बना ली है। ये देख रहे हैं आप, मिट्टी भुरभुरी सी एक मिट्टी बनती है जब आप सही से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये मिट्टी एक बॉल टाइप नहीं बन रही है, मेरे हाथ में ही आसानी से क्रश हो जा रही है। इसी तरह की मिट्टी आपको चाहिए जब आप ऑनलाइन रोज़ लगाते हो तो, ठीक है। अब ये मिट्टी में मैंने सिर्फ 3 कंपोनेंट्स मिलाए हैं। मैंने इसमें नीम खली, बोन मिल, ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। और अगर आप बिगिनर है और आपका ऑनलाइन प्लांट है तो मेरे हिसाब से आपको ये 3 कंपोनेंट्स ही मिट्टी में डालना चाहिए। आप जब इसको रिपोर्ट करें तब आप इसमें नीम खली, बोन मील मिला सकते हैं, बट स्टार्टिंग स्टेज में जब आपको चाहिए कि आपका प्लांट अच्छे से आपके एरिया में सेट हो जाए और आपके पॉट में अच्छे से सेट हो जाए, तब आप ये 3 कंपोनेंट्स ही यूज़ कीजिए, ठीक है। अब हम इसको फिल कर लेते हैं।
ये है, ये मैंने मिट्टी फिल कर ली है। अब हम प्लांट को ज़रा लगा के देख लेंगे। ये रहा। अभी इसमें जो ये राइस हस्क है, ये अगर आप कहीं पे झाड़ ले थोड़ा सा तो अच्छा है, और थोड़ी बहुत अगर राइस हस्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके रूट्स को थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं रूट्स को, हल्का सा बस इसके बॉल से अलग करिए, जिससे ये नए मिट्टी में सेट होने में आसानी हो। अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ्ट एरिया है ये मिट्टी में धंसनी नहीं चाहिए। ग्राफ्ट एरिया हमेशा मिट्टी से ऊपर रहेगी, तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आप कितना मिट्टी आप फिल करोगे। तो मैं यहाँ तक शायद पॉट के हिसाब से जितना है फिल करने वाली हूँ, और मेरा ग्राफ्ट पोर्शन वैसे ही काफ़ी ऊपर है, तो मुझे इस बार में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर आपका ग्राफ्ट एरिया काफ़ी नीचे की तरफ है तो मिट्टी आप कम करके ये ध्यान रखिए कि मिट्टी से ऊपर हो ये ग्राफ्ट एरिया। तो ये मैंने मिट्टी भर ली है। एक बार इसको टैप कर लेंगे ताकि कोई एयर गैप्स नहीं रहे, और हल्का सा मिट्टी को पुश भी करेंगे, बट साइड से, बीच में नहीं कीजिएगा, इसको हल्का सा ही करना है। बीच में करने से इसके रूट को डैमेज हो सकता है। तो ये हो गया पॉटिंग। अब जैसे ही आपने पॉट किया आपको इमीडिएटली वाटर करना है, बट वाटर करने के लिए भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो वाटर करने के लिए आप क्या करने वाले हो, आपको लेना है सीवीड सोल्यूशन। अगर आपके पास सीवीड सोल्यूशन नहीं है तो आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हो, और आपको 1 ml के करीब डालना है पानी में। इतना काफ़ी है। इसको आप अच्छे से घोल लीजिए। और दूसरी चीज़ जो आप लेने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट आप वही आधे ग्राम के हिसाब से इतना एप्सम सॉल्ट आपको लेना है, और ये भी आप पानी में मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब ये पानी आप इस पॉट में डाल देंगे। एप्सम सॉल्ट और सीवीड सोल्यूशन इसलिए आपको डालना होता है क्योंकि प्लांट एक जगह से ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको एक शॉक लगता है। तो एप्सम सॉल्ट और सीवीड दोनों ही इस शॉक को रिलीव करने में काफ़ी मदद करते हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत ही अच्छे होते हैं आपके प्लांट के रूट सिस्टम के लिए। तो आपने जब एक बार ये पानी आप डाल देते हो, उसके बाद आपको इस पर सिर्फ़ और सिर्फ पानी डालना और दूसरा कोई खाद नहीं डालना है। जब तक आप देखो कि आपके प्लांट्स नए आइज़ जो होते हैं रोज़ के, नए आइज़ आ रहे हैं, नए लीव्स आ रहे हैं, जब नए शूट्स आने चालू हो जाए उसके बाद ही आप खाद और मेडिसिन पे मूव ऑन करेंगे। उससे पहले तक आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मॉइस्चर बना रहे और पानी की कमी ना हो प्लांट में, और आप पानी देते रहिए। बस ये एक ही चीज़ है जो आपको स्टार्टिंग में डाल देनी होगी। ये मैंने डाल दिया पानी। अब पानी देखिए कितने जल्दी वो पानी ड्रेन हो रहा है। आपकी मिट्टी इसी तरह की होनी चाहिए कि आप पानी डालो और ये देखिए नीचे से पानी निकल रहा है। आप जैसे ही पानी डालते हो आपके पानी विद इन सेकेंड्स ड्रेन हो जा रहे हैं। अगर इस तरह की मिट्टी होगी आपकी रोज़ की तो आपके रोज़ को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, और जितना मॉइस्चर इस प्लांट को चाहिए उतना मेंटेन भी रहेगा, और अच्छी तरीके से आपका प्लांट सेटल भी हो जाएगा। अब इस प्लांट को मैं एक शेडी एरिया में एटलीस्ट 2 डेज़ के लिए रख दूँगी ताकि ये अपने आप को संभाल ले ये प्लांट। 2 दिन के बाद आप इसको अच्छे से फुल धूप वाली जगह पे रख सकते हो। आपका प्लांट नहीं मरेगा अगर आप एग्जैक्टली इस तरीके से इस रोज़ को पॉट करते हो। सो ये था मेरा रिपोर्टिंग वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो
एंड आगे और भी वीडियोस का आप वेट कीजिएगा। आपको अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।